इफ यू थिंक ज्यादा प्राइस मतलब बेटा साउंड क्वालिटी, तो थोड़ा रुक जाओ भाई। ये है OnePlus Nord Buds 4 Pro एंड दिस इज Realme Buds T500 Pro। दोनों में LHDC 5.2 हाई रेस ऑडियो दिया है। डिजाइन लैंग्वेज दोनों का ही बहुत ही अलग है। प्राइस OnePlus का है 4000 और इसका 2800। OnePlus मैट फिनिश के साथ आता है, एक स्मूथ क्लीन लुक बट रेगुलर डिजाइन अलग से स्पोर्ट नहीं होता। OnePlus बहुत ही प्रोफेशनल एंड मिनिमलिज्म लगता है देखने में, बट पीछे फिजिकल पेयरिंग बटन दिया है। इट फील्स लाइक ए रिफाइंड प्रीमियम प्रोडक्ट। वहीं पे Realme अलग से स्पॉट हो जाता है, दूर से देख के ही समझ में आ जाता है। एक लेदर फिनिश ओवरऑल बॉक्स के अंदर किया है, हाथ में स्लिपरी फील नहीं होता। ढक्कन खोलते ही दोनों का LED आइकॉन कुछ ऐसा दिखता है। डिजाइन थोड़ा फ्लशी है, स्पेशली येलो कलर। एक्स्ट्रा लैनियर्ड मिलता है। कोई फिजिकल पेयरिंग बटन नहीं है। पीछे LHDC हाई रेस ऑडियो लिखा है। लेफ्ट राइट Realme के अंदर मेंशन किया है बट OnePlus के अंदर नहीं। इट बिल्ड फॉर डेली कंफर्ट एंड इजी कैरी। कुछ टाइम यूज करते हुए प्रॉब्लम नोटिस किया, बॉक्स के हर साइड से दो लाइन निकल के आ रहा है। कोटिंग के नीचे जॉइंट एरिया विजिबल हो रहा है। ईयरबड शेप दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। Realme का स्टीम थोड़ा मोटा एंड शॉर्ट है, वहीं पे OnePlus राउंडेड एंड पतला। डिजाइन शेप दोनों ही अलग आइडेंटिटी रखता है। आपको जो पसंद है उसके तरफ जाओ। ऑडियो में दोनों के अंदर ही मैक्सिमम टाइम हाई रेस LHDC ऑन रखा मैंने, बट ऑफ रख के भी बहुत चेंजेस नहीं है। 18 एंड 20 के अंदर डिफरेंस है। इसके अंदर बेस बहुत ही इफेक्टिव है, रिफाइंड है, बिल्कुल ही फेक बेस नहीं। जो थंप मिलता है वो रियलिस्टिक एंड एक्चुअली में फील होता है। 3D ऑडियो इसके पिछले वर्जन में सिर्फ OnePlus के डिवाइस के अंदर ही ऑन होता था, बट इसमें सारे डिवाइस के लिए दिया है। ट्रिपल वेल बैलेंस्ड है, जनरली नोटिस ही नहीं होता। एंड बेस वेव मैं मैक्सिमम टाइम ही यूज करता हूँ। बहुत ही प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक बेस एक्सपीरियंस देता है। ओवरऑल साउंड कैसा है ये आप समझ लो, एक सुकून अलग ही दुनिया में ले जाता है। बट साउंड EQ के अंदर एक मेजर प्रॉब्लम है। मेरे यूनिट में ANC ऑन करने के बाद EQ मोड, बेस वेव वगैरह कुछ भी काम नहीं करता, बट ANC ऑफ करने पर सारे कुछ करता है। डिटेल में इस प्रॉब्लम को डिस्कस किया इसके फुल वीडियो में। बहुत ज्यादा हाई मैट बेस एक्सपेक्ट कर रहे हो तो इसके अंदर नहीं मिलता। क्लियरिटी बहुत ही सही है, कोई डायलॉग मिस नहीं होता। ओवरऑल लगता है कि कानों में एक सॉफ्ट हक कर रहा है, बट साथ में शार्पनेस की कमियां नहीं है। शार्पनेस OnePlus से बेटर है Realme के अंदर, बट इसके अंदर एक सॉफ्टनेस मिलता है, सिनेमेटिक थिएटरिकल इफेक्ट मिलता है, और इसके अंदर मसालादार साउंड, चटक पटक। भाई दोनों के अंदर ही प्यार डे एक साथ ओपन करते हैं, देखते हैं कौन सबसे पहले कनेक्ट होने वाला है। 3, 2, 1। Nord, देन Realme। फिर से और एक बार करते हैं, 3, 2, 1। Realme, देन OnePlus। यू कैन से दोनों ही सेम टाइम है। अब दोनों के ब्लूटूथ सेटिंग्स ये आप देख लो, LHDC 5.2 दोनों के अंदर ही कंट्रोल होता है। ANC भाई बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर भी प्रैक्टिकल डिफरेंस है। नंबर में तो 55 dB एंड 50 dB मिलता है। इंडोर के अंदर AC, फैन, टॉकिंग साउंड आराम से कट करता है। आउटडोर ट्रैफिक नॉइज, कियोस, विंड नॉइज आराम से कैंसिल करता है। इट ब्लॉक्स नॉइज इन ए मोर नेचुरल एंड स्टेबल वे। Realme इस बजट के साथ इंडोर में काफी अच्छा परफॉर्मेंस देता है। फैन के सामने डायरेक्ट टेस्ट किया, विंड नॉइज OnePlus से भी बेटर कंट्रोल करता है Realme के अंदर, बट ओवरऑल एम्बियंस नॉइज 55 dB दिया है, इसमें ही बेटर होता है। इट वर्क्स वेल एंड कंसिस्टेंट आउटडोर आल्सो। बाकी ट्रांसपेरेंसी के अंदर वॉइस एनहांस का ऑप्शन मिलता है, विंड नॉइज रिडक्शन का अलग से ऑप्शन मिलता है, तो वॉइस फिल्टर, विंड नॉइज के ऊपर अलग से काम किया है Realme ने। अब आते हैं रियल टाइम परफॉर्मेंस, गेमिंग 47 ms, 45 ms। गेम मोड ऑन करते ही डिफरेंस अलग से फील होता है। बाकी ऐप के अंदर कुछ और ऑप्शन दिया है। इसका गनफायर एंड लो लेटेंसी टेस्ट आप देख लो। डायरेक्शनल ऑडियो बहुत ही क्लियर है, किस तरफ से एनिमी आ रहा है ये इजीली समझ में आता है। 3D ऑडियो गेमिंग मोड के अंदर डायरेक्शनल फील को इंप्रूव करता है। द रिस्पॉन्स फील क्विक एंड कंसिस्टेंट। प्राइस कम होके भी 45 ms दिया है, ऑन पेपर बेटर एडवांटेज मिलता है। गनफायर साउंड इज ऑन पॉइंट, बिल्कुल ही डिले नहीं है, एंड बहुत हाई इंटेंस फाइटिंग के टाइम पे भी साउंड इंटरप्शन नोटिस नहीं किया। इट इज फास्ट एंड ऑलवेज स्टेबल विद BT 6.1। कॉलिंग में दोनों में ही 6 माइक दिया। एक्चुअल आउटपुट आप सुन लो। ये भाई OnePlus Nord Buds 4 Pro से इंडोर से बात कर रहे हो। ऑलमोस्ट साइलेंट सिचुएशन है, स्लाइटली फैन चल रहा है, आसपास कोई बात नहीं कर रहे, शोर शराबा नहीं है। अब भाई अभी आउटडोर से बात कर रहे हो, आसपास बहुत ही ज्यादा साउंड है, ट्रैफिक नॉइज है। भाई अभी जो मैं बात कर रहा हूँ Realme Buds T500 Pro से बात कर रहा हूँ। इंडोर के अंदर स्लाइटली फैन चल रहा है, आसपास बहुत ज्यादा शोर शराबा नहीं है। अभी मैं रोड साइड से बात कर रहा हूँ, स्लाइटली हवा चल रहा है, बहुत ज्यादा नहीं। इंडोर आउटडोर कहीं पर भी कोई आर्टिफिशियल प्रोसेसिंग फील नहीं होता। नेचुरल वॉइस, एक्चुअल जो आउटपुट है वैसा ही मिलता है। बैकग्राउंड नॉइज काफी हद तक कट हो जाता है, जो इंपॉर्टेंट भी एंड रियल लाइफ यूजफुल। योर वॉइस स्टेज क्लियर इवन इन नॉइजी प्लेसेस। इसमें भी इंडोर परफॉर्मेंस अच्छा है, वॉइस क्लियर आता है, बट OnePlus जैसा नहीं है। प्राइस, स्पेक्स, 6 माइक सब कुछ देख के स्लाइटली बेटर माइक क्वालिटी एक्सपेक्ट कर रहा था। वॉइस के अंदर इंटरप्शन मिलता है, ऑब्वियसली काम चला
सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐप के अंदर ANC का ऑप्शन दोनों के अंदर ऐसा मिलता है, 4 मोड दोनों के अंदर ही मिलता है। बट Realme के अंदर स्मार्ट DUI दिया है एंड ट्रांसपेरेंसी के अंदर एनहेंस वॉइस एंड स्मार्ट DUI यहाँ पे भी दिया है। बेस वे बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, साथ में कस्टम इक्वलाइजर का ऑप्शन दोनों में ही मिल जाता है। बट ये पे 4 मोड मिलता है, यहाँ पे 3 मोड दिया है। 3D ऑडियो हमें दोनों के अंदर ही मिलता है, यहाँ पे हाई रेजोल्यूशन मोड, यहाँ पे हाई डेफिनेशन साउंड। गेम मोड के अंदर OnePlus में बेटर फीचर्स एंड गनशॉट गेमिंग के लिए बेटर साउंड इफेक्ट। Realme में सिर्फ ऑन ऑफ, बट Realme में ट्रिपल डिवाइस कनेक्ट दिया है, OnePlus में डुअल डिवाइस कनेक्ट। OnePlus में स्वाइप जेस्चर्स मिलता है, OnePlus में फाइंड माई ईयरबड्स, Realme में फाइंड माई फोन। इन ईयर डिटेक्शन, ऑटो प्ले पॉज दोनों के अंदर ही दिया है। AI फेस टू फेस ट्रांसलेट भी हमें Realme के अंदर मिलता है एंड लाइव ट्रांसलेटर भी। इसके टच फील ग्लॉसी फिनिश के साथ कानों में बहुत ही सॉफ्ट फील देता है। टच करने के लिए अलग से स्पॉट दोनों के अंदर ही मिलता है, बट स्वाइप जेस्चर सच में बहुत ही अलग फील देता है OnePlus के अंदर। और एक चीज एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है, Spotify टैब दिया है, इंस्टेंटली Spotify को ऑन कर सकते हो आप। ये है चार्जिंग टच पॉइंट एरिया, 3 से 4 घंटा आराम से आप यूज कर सकते हो। यार में कोई पार्ट्स को प्रेस नहीं करता, पेन नहीं होता। लॉन्ग लिसनिंग सेशंस में बिल्कुल ही ज्यादा प्रेशर फील नहीं होता। और ऐसा नहीं कि कंफर्टेबल है तो सिक्योर नहीं है, हार्ड वर्कआउट वॉकिंग के टाइम पे भी लूज नहीं होता। एंड एयर टिप्स के साथ अंदर का जाली कुछ ऐसा दिखता है। और IPX5 ने IP55 दोनों के अंदर ही दिया है, वाटर डस्ट रेजिस्टेंट बन जाता है। OnePlus का हाउसिंग एरिया स्लाइटली छोटा है कंपेयर टू Realme, इसलिए Realme थोड़ा टाइट सिक्योर फील होता है, OnePlus थोड़ा रिलैक्सिंग एयर टाइप की। सबसे अगर आपके कान थोड़ा ज्यादा खुला हुआ है तो इसको देख लो, अगर नॉर्मल शेप है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कनेक्टिविटी में बड़ा एक ट्विस्ट है जो पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस किया। मोबाइल को थोड़ा साइड में रख के इसको लेके आप 15 स्टेप तक वॉक कर सकते हो विदाउट डिस्टर्बेंस। और इसमें 6.1 दिया है, 20 स्टेप तक वॉक कर सकते हो विदाउट डिस्टर्बेंस। उसके बाद एक से साउंड आता है, दूसरे से नहीं, ऐसा प्रॉब्लम होता है। इसके अंदर और एक एडवांटेज मिलता है, विंडोज स्विफ्ट पेयर दिया है, विंडोज के साथ बेटर कंपेटिबिलिटी के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। प्रैक्टिकली इसमें विंडोज स्विफ्ट पेयर ना देके भी पीसी लैपटॉप के साथ कोई कनेक्शन इशू नहीं है। लॉन्ग टर्म में गेम मोड ऑन करने के बाद कोई सिंक इशू भी नहीं है। ओवरऑल BT 6.1 ट्रिपल डिवाइस, बेटर डिस्टेंस, कनेक्टिविटी में Realme विनर है। बैटरी में भी ऑन पेपर नंबर इसका ज्यादा है, 56 आवर 54 आवर। सारे फीचर्स एक साथ यूज करोगे तो डिसेंट बैकअप मिलता है। LSDC ANC ऑन करके 3 आवर प्लस या फिर 4 to 5 आवर। सिंगल चार्ज पे कंटिन्यूअसली लॉन्ग टर्म यूज के लिए एक डिसेंट नंबर है। एक मूवी आप खत्म कर सकते हो। अंडर 3000 ठीक ठाक नंबर लग रहा है, बट 4000 में बैकअप स्लाइटली बेटर एक्सपेक्ट कर रहा था OnePlus से। बट ओवरऑल इट फील कंसिस्टेंट, रिलायबल फॉर डेली यूज। फास्ट चार्जिंग भी काफी इफेक्टिव है, 10 मिनट चार्ज करने पर 13 आवर्स का प्लेबैक। बट इसके अंदर थोड़ा कम, 10 मिनट पे 10 आवर्स का प्लेबैक। दोनों ही ठीक ठाक है, डिसेंट बैकअप दे देता है। बट प्राइस पॉइंट की सबसे ऑन पेपर भी ये बेहतर है। इसका आवाज थोड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, आप बताओ। अब फाइनल वर्डिक्ट पे आते हैं। प्राइस पॉइंट नहीं है, एक डिसेंट क्वालिटी आउटपुट चाहिए, ANC कॉलिंग क्वालिटी बेहतर चाहिए, इसकी तरफ जा सकते हो। बजट अंडर 3000 है, म्यूजिक हाई क्वालिटी चाहिए, यूनिक डिजाइन के साथ लेटेस्ट कनेक्टिविटी भी, देन Realme की तरफ जा सकते हो। अब आपको कौन सा पसंद है जरूर बताना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।